तो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, टेप करेक्शन देख चुके थे। ठीक है, टेप करेक्शन देख चुके थे। उसमें आप लोगों ने देखा था, अगर लाभ का जो फीता है अगर वो स्टैंडर्ड लेंथ का नहीं है, मतलब जो लेंथ उसमें मेंशन है उतने लेंथ का नहीं है, तब क्या करेक्शन लगाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर ढालू भूमि पे आप अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या संशोधन लगाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, अगर तनन और खिंचाव यानी खिंचाव के कारण उसकी लंबाई बढ़ जाती है फीते की, तो हम क्या करेक्शन लगाते हैं। ठीक, और इनके इनके नेचर भी देखे थे, कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे। ठीक, फिर हमने झोल संशोधन देखा था, यानी जो सैग होता है, सैगिंग करेक्शन होता है, वो भी देखा था। फिर तापमान करेक्शन देखा था, अगर टेम्परेचर आपके स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ऊपर या नीचे है तो चेन की या फिर फीते की जो लेंथ है वो कम या बढ़ जाती है। ठीक, फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल था। ये न्यूमेरिकल यूपीपीटी आपके बोर्ड के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसी में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे और सारे आपके वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एक स्टील टेप आपकी, ठीक है, आपके पास स्टील की टेप है। ठीक, और नॉमिनल लेंथ है उसकी 30 मीटर। नॉमिनल लेंथ मतलब उतने उस 30 मीटर उस चेन के ऊपर लिखा हुआ है या टेप के ऊपर लिखा हुआ है कि वो 30 मीटर। ठीक, और यूज की गई है एक लाइन को मेजर करने में। ठीक, ए बी लाइन को मेजर करने में यूज की गई है। ए बी लाइन को मेजर करने में यूज की गई। ठीक, और वो कैसे यूज की गई है, सस्पेंडिंग किया गया उसको, यानी टांगा गया है, यानी धरती प्लेन धरती पे उसको रखा नहीं गया, उसको दो आलम्बों के बीच में टांगा गया। एक आलम्ब ए पे लगा हुआ है, एक आलम्ब बी पे लगा हुआ है। ठीक, उसको धरती पे रख के नहीं किया गया मेजरमेंट, उसको टांग के किया गया है। तो यानी उसमें सैगिंग करेक्शन भी आपको लगाना है। ये जो लाइन लिखी हुई है सस्पेंडिंग, इसका मतलब यही है कि उसको दो आलम्बों के बीच में टांगा गया है, उसके बाद उसकी मेजरमेंट ली। प्लेन धरती पे आप पे रख के नहीं लिया जाता। ठीक, तो बिटवीन टू सपोर्ट्स। ठीक, इफ द मेजर्ड लेंथ वाज इतना, अगर आपने जो डिस्टेंस मेजर की है वो इतनी है, अगर आपने जो डिस्टेंस मेजर की है वो 29 पॉइंट, ठीक, 816, 29.816 आपने मेजर की। ठीक, तो अगर स्लोप हो, स्लोपी भूमि पे आपने मेजरमेंट किया है, स्लोपी भूमि पे मेजरमेंट किया, वो स्लोप कितना दिया हुआ आपको, स्लोप दिया हुआ है 30 डिग्री 45 मिनट का स्लोप दिया हुआ। ठीक, और मीन टेम्परेचर कब कितना था, 10 डिग्री टेम्परेचर था। ठीक, कब, जब आप मेजरमेंट ले रहे थे तब। ठीक, फिर टेंशन कितना आपने अप्लाई किया है, टेंशन आपने अप्लाई किया 100 न्यूटन। तो ये सब क्या है, ये जब आपने मेजरमेंट लिया था तो ये कंडीशन थी, क्या क्या कंडीशन थी। आपने टेप को या चेन को दो सस्पेंडर के बीच में लटकाया, उसके बाद आपने मेजर किया। ठीक, पहली कंडीशन ये दी हुई है। दूसरी दी हुई है कि जिसके बीच में लटकाया वो जो जमीन है वो आपकी 3 डिग्री और 45 मिनट के कोण पर झुकी हुई है। ठीक, तो दूसरी कंडीशन दी हुई है। तीसरी कंडीशन ये दी हुई है कि जो आपका टेम्परेचर था वहां पे, जो फील्ड में आप कर रहे थे वहां पे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपको क्या दिया हुआ, फिर आपको दिया हुआ है जो आपने चेन ये जो फैलाई है इस पे आपने 100 न्यूटन का बल लगा रखा। ठीक, तो ये आपकी फील्ड की कंडीशन दी हुई है। ओके, 100 न्यूटन का बल लगाया, तो ये कंडीशन दी हुई है आपको फील्ड। फिर उसके बाद कर रहा है कि करेक्ट लेंथ बताइए। अगर आपने ये लेंथ मेजर की, जाहिर बात है जब इतना ताम झाम है तो ये लेंथ सही नहीं होगी, आप बताइए करेक्ट लेंथ। ठीक, करेक्ट हॉरिजॉन्टल लेंथ बताइए। कब, जब उस चेन को हमने नापा, कब, काम खत्म होने के बाद। ठीक है, काम खत्म होने के बाद नापा तो वो मिली हमको 30 मीटर और 4 सेंटीमीटर की मिली हमको, ये रही, यानी ये रही 4 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, 4 mm, यानी 30.004 मीटर की वो चेन है। लिखा हुआ था उस पर 30 मीटर, लेकिन वो 30 मीटर की नहीं थी। ठीक, और टेम्परेचर कितना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी जब ये चेन मार्केट में आई तो कंपनी ने इसके ऊपर कुछ बताया होगा, कुछ लिखा होगा। क्या लिखा होगा, उसने लिखा होगा कि ये चेन 30 मीटर की है। कब, जब टेम्परेचर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, और क्या कंडीशन, जब आप टेंशन लगाएंगे 44.5, तब ये 30 मीटर की है। लेकिन आपने तो सारी कंडीशन ही चेंज कर दी, आपने तो टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, 10 डिग्री कर दिया, उसके बाद आपने टेंशन भी चेंज कर दिया, 100 न्यूटन कर दिया। तो इसका मतलब ये चेन की लेंथ भी चेंज होगी। ठीक, लेकिन चेन की लेंथ होनी चाहिए थी 30, वो 30 नहीं है, वो 30.004 मीटर है। ठीक, और टेप का वेट कितना है, टेप का वेट दिया हुआ है
अब ये क्या दिया हुआ है, स्मॉल w दिया हुआ है, चेन टेप का वेट दिया हुआ है पर मीटर लेंथ पे, पर मीटर लेंथ पे 0.16 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, ठीक। और टेप का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 2 mm स्क्वायर दिया हुआ है, 2 mm स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद आपको ई की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू यानी यंग मॉडुलस दिया हुआ, किसका, टेप का, ठीक। और आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है आपको, अल्फा की वैल्यू ये रही, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.12 10 के पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, आपको पूछा है कि आप सही लेंथ बता दीजिए, सही कितनी लेंथ है, ठीक। आपने जो मेजर की है, आपने मेजर की इतनी, लेकिन आप सही करेक्ट लेंथ बताइए, करेक्ट लेंथ होनी बतानी भी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सब कुछ चेंज कर दिया आपने, फील्ड कंडीशन और स्टैंडर्ड कंडीशन में बहुत चेंज कर दिया आपने, तो जाहिर सी बात है कि टेप की जो लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी, और टेप की लेंथ चेंज हो जाएगी, तो ये जो आपने दूरी मापी है ये गलत है। तो आप देखते हैं इसमें क्या क्या करना। अब इसमें हमको हर तरह के करेक्शन लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से करेक्शन, पहले तो हमको ये करेक्शन लगाना पड़ेगा कि ये टेप कितनी बड़ी हुई है, कितनी बड़ी हुई है, यानी 30 मीटर की होनी चाहिए थी और ये इतनी मीटर की है, ठीक। और क्या क्या है इसमें, और आपको सैगिंग करेक्शन दिया हुआ है, ठीक। और क्या है, और आपके पास टेंशन करेक्शन भी लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड टेंशन था 44.5 और आपने लगा रखा है 100 का, ठीक। और आप टेम्परेचर करेक्शन भी लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड और आपके जब आपने मेजरमेंट लिया था तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। और क्या करेक्शन लगाना पड़ेगा, और आपको स्लोप करेक्शन भी लगाना पड़ेगा, स्लोप करेक्शन, क्योंकि आपने ढालू भूमि पे जमीन क्या नाम है डिस्टेंस मेजर की है, लेकिन आपको जब चेन चेन सर्वे करते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो इतने करेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आप ही के एग्जाम में आया है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसमें पहले स्टैंडर्ड करेक्शन लगा देते हैं। स्टैंडर्ड करेक्शन मतलब चेन होनी चाहिए 30 मीटर, ठीक है, चेन होनी चाहिए 30 मीटर, ओके। और ये है कितने की, ये है 30.004 मीटर, ठीक। यानी इसकी जो लेंथ है वो बढ़ी हुई है, इसकी लेंथ कुछ ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये कुछ कम मेजर करेगा, क्या, जो 29 पॉइंट आपने डिस्टेंस मेजर की है वो कम है, ठीक। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कम मेजर किया तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कितना जोड़ना पड़ेगा, इतना जोड़ना पड़ेगा। अब ये निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला हमने देखा था कि आपने टोटल लेंथ कितनी मेजर की है, इतनी, ये कैपिटल एल, ठीक। और ये जो एल डैश होता है ये क्या होता है, ये होता है वास्तविक लंबाई कितनी है, वास्तविक लंबाई ये रही चेन की या टेप की वास्तविक लंबाई ये रही, तो यहाँ रख दीजिए। फिर और इसकी होनी कितनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी 30 मीटर, तो 30 मीटर यहाँ रख दीजिए, ठीक। और नीचे क्या है, नीचे भी वही 30 मीटर रहेगा, तो आपके पास इतना करेक्शन निकल के आएगा, ठीक। ये अलग बात है कि ये पॉजिटिव निगेटिव अपने आप निकल के आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये जो लेंथ है ज्यादा है, ये ज्यादा है यानी ये कम मेजर करेगा, कम मेजर करेगा मतलब इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक, यानी करेक्शन पॉजिटिव करना पड़ेगा, एरर नेगेटिव तो करेक्शन पॉजिटिव। तो ये पहला करेक्शन आपका, और ये पॉजिटिव में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर आपके पास दूसरा करेक्शन क्या है, स्लोप। स्लोप क्या है, आपको कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है, आपको ये भूमि दी हुई है, ठीक? और ये आपका ग्राउंड लेवल है, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और आपको ये एंगल दिया हुआ है 3 डिग्री 45 मिनट, ठीक। आपने डिस्टेंस मेजर करी है ये वाली, ठीक, और आपको मेजर करनी थी ये वाली, ठीक। तो ये तो मान लीजिए अगर ये एल है तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो करेक्शन कितना हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक। और ये करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि जो एल की दूरी है, ये जो एल आप मेजर करेंगे ये हमेशा इससे ज्यादा रहेगा, ठीक। एल कॉस थीटा से हमेशा एल जो है ज्यादा रहेगा, हमेशा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपने ज्यादा दूरी मेजर कर ली, आपने ज्यादा दूरी मेजर कर ली तो आपको करेक्शन नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो ये करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक। ये किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। अब ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये रहा एल 1 माइनस कॉस थीटा, तो एल आपको पता ही है, आपने कितनी दूरी मेजर की है, ये रही 29.861, उसके बाद 1 माइनस कॉस, कॉस की थीटा की जगह वैल्यू रख दीजिए, थीटा कितना है 3 डिग्री 45 मिनट, तो ये वैल्यू रख दीजिए। अब ये माइनस में आ गई, अब ये माइनस प्लस आपको खुद देखना पड़ेगा,
ठीक, एग्जाम में आप फॉर्मूला याद करके चलेगा और माइनस प्लस नहीं पता। माइनस क्यों किया है? क्योंकि जो एल है ये एल आप मेजर किए और ये एल हमेशा एल कॉस थीटा से ज्यादा होगा, यानी आपने जो दूरी मेजर करी है वो ज्यादा मेजर करी है। ठीक, तो आपको कुछ घटाना पड़ेगा। ठीक, यानी करेक्शन निगेटिव करना पड़ेगा, इसीलिए ये निगेटिव आया है। तो ये दूसरा करेक्शन हो गया आपके पास। फिर तीसरा करेक्शन क्या है आपके पास, देखते हैं। तीसरा करेक्शन आपके पास टेम्परेचर करेक्शन। अब टेम्परेचर करेक्शन में क्या है, होना चाहिए था 20 डिग्री टेम्परेचर करेक्शन, मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए था। कब? जब ये 30 मीटर की होती टेप। 30 मीटर की टेप तब होती जब 20 मीटर की 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होता। लेकिन अभी कितना डिग्री टेम्परेचर है? अभी है 10 डिग्री टेम्परेचर। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर कुछ कम हो गया, जितना होना चाहिए था उससे कुछ कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब जो आपके पास टेप था, ठीक, उसकी लेंथ कुछ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर ज्यादा होता तब लेंथ बढ़ जाती, लेकिन अभी टेम्परेचर कम हो गया। कम हो गया इसका मतलब लेंथ कुछ कम हो गई। लेंथ कम हो गई तो ये ज्यादा मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? ज्यादा डिस्टेंस मेजर करेगा। जो आपने ये मेजर की है, अगर इसके कारण आप टेम्परेचर में करेक्शन बताएंगे तो आपको करेक्शन निगेटिव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर दी है। क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो फीते की लंबाई कम हो गई। फीते की लंबाई अगर कम होती है तो हमको पता है कि वो ज्यादा दूरी मेजर करता है, इसीलिए हमको निगेटिव करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये अल्फा क्या है? अल्फा अभी लिखा था आपने, लीनियर कोफिशिएंट है। ठीक, कितना? 1.12 10 के पावर -5। ठीक, फिर टीएम क्या है? टीएम है मेजरमेंट के समय। मेजरमेंट के समय इतना टेम्परेचर था, कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ रख दीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर रख दीजिए। फिर आपका होना कितना चाहिए था स्टैंडर्ड टेम्परेचर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपने कितनी लेंथ मेजर कर रही? आपने इतनी लेंथ मेजर करी, तो ये अपने आप निकल के आ जाएगा निगेटिव। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपने कहीं उल्टा फॉर्मूला याद कर रखा है टी नॉट माइनस टी एम, तो ये गलत करके चले आएंगे। तो आपको इससे बढ़िया यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर अगर कम हो गया है तो फीते की लंबाई कम हो जाएगी। फीते की लंबाई कम हो जाएगी तो ये ज्यादा दूरी मेजर करने लगेगा। ठीक, तो ज्यादा दूरी मेजर करने लगेगा तो हमको कुछ घटाना पड़ेगा, तो ये हमने घटा दिया, यानी टेम्परेचर करेक्शन निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये तीसरा करेक्शन है आपके पास। फिर आपके पास कौन सा करेक्शन है? आपके पास है पुल करेक्शन। पुल करेक्शन क्यों? ये चेन जो है 30 मीटर की होती, कब होती? जब आप 44.5 का टेंशन लगाते तब। लेकिन आपने कितने का लगाया? आपने 100 न्यूटन का टेंशन लगाया है। अब 100 न्यूटन का टेंशन लगाया, इसका मतलब जितना आपको लगाना था आपने उससे ज्यादा लगा दिया। ठीक, तो इसका मतलब आपने चेन की लंबाई को क्या करा? बढ़ा दिया। अब चेन की लंबाई बढ़ गई है तो वो कम दूरी मेजर करेगी। कम दूरी मेजर करेगी, इसका मतलब आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा एक्यूरेट दूरी निकालने के लिए, इसीलिए ये पॉइंट पॉजिटिव में आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास फॉर्मूला है क्या? टीएम माइनस टी नॉट, ठीक, इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। अब टीएम क्या है? मेजरमेंट के समय टेम्परेचर टेंशन कितना लगाया आपने, तो टेंशन लगाया 100 न्यूटन का मेजरमेंट। और स्टैंडर्ड कितना है? स्टैंडर्ड है 44.5। 44.5 लगाते तब ये 30 मीटर की चेन होती, लेकिन आपने कुछ ज्यादा लगाया है। ठीक, कितना ज्यादा लगाया? 100 माइनस 44.5। ठीक, अब ये लेंथ कितनी आपने मेजर करी? इतनी लेंथ मेजर करी। ओके, एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया आपको इतना दिया हुआ है 2। और आपके पास ई की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर 5, तो इससे आप निकाल लीजिए, आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव निकल के आ जा रहा है, लेकिन अगर आपने कहीं उल्टा फॉर्मूला याद कर लिया टी नॉट माइनस टी एम, तो ये गलत करके चले आएंगे। तो इससे बढ़िया यही है कि आपको पता होना चाहिए कि 44.5 का टेंशन लगाते तो ये 30 मीटर की होती, लेकिन आपने लगाया 100 का लगाया तो चेन की लंबाई बढ़ गई। चेन की लंबाई जैसे ही बढ़ती है वो कम दूरी मेजर करने लग जाती है। कम दूरी मेजर करने लग जाती है, इसका मतलब हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपके पास तीसरा करेक्शन कौन सा? पुल करेक्शन। अब एक करेक्शन और बचा हुआ आपके पास, वो देखते हैं। लास्ट करेक्शन वो आपके पास सैगिंग का करेक्शन, ये रहा। अब सैग करेक्शन, सैग करेक्शन मैंने बताया था कि हमेशा आपको निगेटिव करना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए आपके पास स्टैंडर्ड लगाया आपने, यानी पोस्ट लगा दी और आपने ये डिस्टेंस मेजर कर ली, ये डिस्टेंस मेजर कर ली, और आपको मेजर करनी थी ये वाली डिस्टेंस, एकदम एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ ज्यादा दूरी मेजर करी है। ये नीचे वाली एल और ऊपर वाली L1 आपको मेजर करनी थी L1, आपने मेजर कर ली L। ठीक, तो ये जो L1 है ये हमेशा कम रहेगा किससे? L से। तो आपने ज्यादा दूरी मेजर करी है, तो आपको कुछ ना कुछ घटाना ही पड़ेगा हर केस में।
तो सैग करेक्शन हमेशा निगेटिव होता है, ठीक, इसमें दिमाग नहीं लगाना, सैग करेक्शन हमेशा निगेटिव। लेकिन आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए करेक्शन का, तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब 24 पीएम स्क्वायर, ठीक, पीएम क्या है, टेंशन है मेजरमेंट के समय, ठीक, और डब्ल्यू क्या है, इसी फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 24 पीएम का स्क्वायर। लेकिन ये जो डब्ल्यू है यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू होता है, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब चेन का टोटल वेट, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब चेन का पर यूनिट वेट, ठीक, आपको क्या दिया हुआ, आपको पर यूनिट वेट दिया हुआ, यानी स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ, तो आप स्मॉल डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। ओके, तो मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू रखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू आपको दिया हुआ है 0.16, ठीक, न्यूटन पर मीटर, ठीक, तो ये क्या है, यूनिट वेट दिया हुआ है, यानी पर मीटर लेंथ में आपको वेट दिया हुआ, तो ये रख दीजिए यहाँ पे डब्ल्यू की जगह, ठीक। आपने लेंथ कितनी मेजर करी, आपने लेंथ मेजर करी है 29.861 का क्यूब कर दीजिए, क्यूब कर दिया, फिर नीचे 24 है ही है, और टेंशन कितना लगाया आपने मेजरमेंट के समय, 100 का लगाया, तो 100 रख दीजिए। अब ये यहाँ पे आ जाएगा। अब लेकिन आपको पता होना चाहिए सैग करेक्शन हमेशा निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव होगा हमेशा, हर हाल में ये निगेटिव होगा, सैग करेक्शन हमेशा निगेटिव होगा। और जो करेक्शन है वो डिपेंड करते हैं कब निगेटिव, सैग करेक्शन हमेशा निगेटिव होगा, ठीक, और आपके पास जो स्लोप करेक्शन है वो हमेशा निगेटिव होगा। टेंशन करेक्शन डिपेंड करता है आपने लोड कितना लगाया है, टेम्परेचर करेक्शन डिपेंड करता है आपने टेंशन कितना लगाया है, ठीक, या टेम्परेचर कितना है। तो ये 2-3 तरह के करेक्शन आपको पता होना चाहिए, इनका साइन कैसा होगा, साइन मतलब किस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव करेंगे या निगेटिव करेंगे। अब टोटल करेक्शन निकालना हमको, तो टोटल करेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे करेक्शन को जोड़ देंगे विद साइन, साइन के साथ जोड़ना है आपको। तो पहला करेक्शन आपने क्या निकाला, ये रहा आपके पास पहला करेक्शन, ये रहा 64। स्लोप करेक्शन देखिए, स्लोप करेक्शन किसमें था, निगेटिव में, तो यहाँ निगेटिव रख दीजिए, हाँ निगेटिव रख दीजिए, ठीक। फिर आपने लेंथ का करेक्शन निकाला, तो लेंथ का करेक्शन किसमें था, पॉजिटिव में था, क्यों, क्योंकि दूरी बड़ी हुई थी, बड़ी हुई थी तो कम मेजर किया, कम मेजर किया तो हमको जोड़ना पड़ा था, तो ये जोड़ दिया हमने। साइन के साथ सारे करेक्शन को एक साथ रख दीजिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक, और ये लास्ट में जो आपने निकाला वो तो नेगेटिव है ही। तो आपके पास टोटल करेक्शन इतना चला आएगा। अब ये टोटल करेक्शन किस में आया है, नेगेटिव में आया है, इसका साइन नेगेटिव है, यानी जो आपको फाइनल करेक्शन लगाना है वो नेगेटिव में लगाना है, यानी आपने कुछ ज्यादा दूरी मेजर कर ली। अब ज्यादा दूरी मेजर कर ली है, तो आपने मेजर की थी इतनी, और ज्यादा कितनी मेजर कर ली, इतनी, तो इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, तो ये घटा देते हैं। तो एक्यूरेट दूरी इतनी होनी चाहिए, 29.799 मीटर, ठीक है। लेकिन आपने कितनी मेजर कर ली, आपने मेजर कर ली, तो ये करेक्शन है आपके पास। अब आगे आपके पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक सारे इसी चीज से आए नीचे। अब जो आपने करेक्शन लगाया था कौन सा, जो लेंथ वाला करेक्शन लगाया, ठीक, अब इस लेंथ वाले करेक्शन पे डिटेल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डिटेल इन द सेंस सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि कब क्या डिस्टेंस मेजर किया आपने, कैसे मेजर की, फील्ड में ये सिचुएशन थी तो बाद में कितनी एरर हुई, ठीक। तो बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ, क्या, अगर चेन की लंबाई बढ़ गई है तो वो कम डिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक, और चेन की लंबाई अगर कम हो गई है तो वो ज्यादा डिस्टेंस मेजर, बस यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है पूरे। और एक दो फॉर्मूले लगे हुए हैं, फॉर्मूला भी क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला भी बता देते हैं। फॉर्मूला लगा हुआ है जो गुणनखंड होता है किसका किसका, शुद्ध दूरी और शुद्ध चेन की लंबाई, ठीक है, शुद्ध दूरी और शुद्ध चेन की लंबाई, और अशुद्ध दूरी, ठीक, इसको L1 से डिनोट करता है, ठीक, शुद्ध दूरी और शुद्ध चेन की लंबाई इक्वल टू होती है अशुद्ध दूरी और अशुद्ध चेन की लंबाई, ठीक। इन दोनों का जो गुणनखंड होता है, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, यही एक फॉर्मूला है इस पूरे महाभारत के अंदर, मतलब इसमें क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, इस पे क्वेश्चन आते हैं, बस ये एक ही फॉर्मूला है, और एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन जो इसका है, गुणनखंड मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है इनका, ठीक।
तो ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं बस। और एक और कॉन्सेप्ट क्या बताया इसके पीछे, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, अगर फीते की लंबाई ज्यादा है, तो ये तो कब से बोल रहा हूँ मैं, 3 क्लासेस से बोल रहा हूँ, अगर फीते की लंबाई ज्यादा है तो वो दूरी कम मेजर करेगी, ठीक, और फीते की लंबाई कम है तो वो दूरी ज्यादा मेजर करेगी। बस यही एक दो कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। ओके, तो अब देखते हैं अब क्या है इसमें। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो अब देखिए, अब त्रुटि में संशोधन करना है आपको, ठीक, तो लंबाई में संशोधन, ये कुछ ये फॉर्मूला बता दिया हूँ अभी आपको, ये रहा जो लिखा हुआ नीचे, ये रहा, ये क्या है, शुद्ध लंबाई किसकी, फीते की, और शुद्ध दूरी जो आपने मेजर की है टोटल, ठीक, और एल डैश क्या है, एल डैश ये रहा आपका, L1 या एल डैश जो भी कह लीजिए, ये क्या है आपका, ये है अशुद्ध फीते की लंबाई, और ये D1 क्या है, ये आपकी अशुद्ध दूरी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है, ठीक। इसी तरह से अगर आपको एरिया निकालना हो, आपने एरिया निकाला, तो एरिया के लिए भी यही चीज है, क्या, जो फीते की जो अशुद्ध दूरी है उसका स्क्वायर, ठीक, और जो शुद्ध एरिया है, ठीक, और जो फीते की अशुद्ध दूरी है उसका स्क्वायर, ठीक, और जो आपके पास अशुद्ध एरिया है उसका है, ठीक, गुणनफल जो होता है ये दोनों कांस्टेंट होता है, ठीक, ये भी एक फॉर्मूला है। तो कभी कभी एरिया से जोड़ के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये एरिया वाला है, इसमें भी वही चीज लगी हुई है। और या फिर इसी चीज को आप ऐसे और लिख सकते हैं, अगर आपको वॉल्यूम मेजर करना हो तो क्या करना है, एल का यानी शुद्ध जो फीते की लंबाई उसका क्यूब इंटू वॉल्यूम, ठीक, इक्वल टू अशुद्ध फीते की जो लंबाई है उसका वॉल्यूम और अशुद्ध वॉल्यूम। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं, पहला याद है तो काम चल जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट क्या है, अगर फीते की लंबाई ज्यादा है तो वो कम डिस्टेंस मेजर करेगा, और फीते की लंबाई कम है तो वो ज्यादा डिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं, और इस पे क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल, ऐसा कोई सिंगल ईयर नहीं गया है आज तक सर्वे में कि कभी जिस साल इससे क्वेश्चन ना आया, किस पे, इसी फॉर्मूले पे, एल डी इक्वल टू L1 D1, बस इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। तो इसमें देख लेते हैं पहला न्यूमेरिकल, आप देख लेते हैं, अभी टाइम है। तो ये आप पहला न्यूमेरिकल, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 30 मीटर की कोई जरीब है, ठीक है, से एक रेखा की जो लंबाई है 315 मीटर नापी गई, ठीक, और यदि शुरू से ही जो आपकी जरीब है वो 15 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक, तो रेखा की सही लंबाई ज्ञात करें। तो इतना देख के आप ये चीज बता सकते हैं कि ये जो 315 मीटर है ये कम है कि ज्यादा, ये कैसे बता सकते हैं, क्या बोल रहा है, ये 30 मीटर की चेन जरीब थी, और ये शुरू से ही यानी जब आपने काम शुरू किया उससे पहले ही ये 15 सेंटीमीटर लंबी थी, यानी इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी इतनी, 30.15 मीटर, ठीक, यानी ये लंबाई क्या है, होनी चाहिए थी 30 मीटर, ठीक, और है 30.15 मीटर, इसका मतलब ये लंबाई ज्यादा है, ये लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब इसने जो भी डिस्टेंस मेजर की होगी वो कम होगी, ठीक, इसने जो भी डिस्टेंस मेजर की होगी वो आपकी कम होगी, सीधी सी बात है। तो ये 315 क्या है, ये कम है, जो शुद्ध लंबाई है वो 315 से ज्यादा है, आपने 315 मेजर की है, और किससे मेजर की है, इससे मेजर की है, ठीक, आपने 315 लेंथ किससे मेजर की, इससे मेजर की, ठीक, लेकिन है क्या, ये फीता लंबा है तो ये डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल में कम है 315, यानी जो फाइनल लेंथ आएगी, जो एक्यूरेट लेंथ आएगी वो 315 से ज्यादा रहेगी। एक चीज तो पता चल गई हमको यहीं से। अब क्या करना, आप फॉर्मूला उठाइए उसमें रख दीजिए। तो फॉर्मूला क्या था, L इंटू डी, ठीक, और L1 इंटू D1, एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन, और ये एग्जाम में छोड़ने नहीं है, क्योंकि इतना लड्डू वाला क्वेश्चन आएगा नहीं कभी एग्जाम, ठीक, और आता भी आपके पेपर में। तो L क्या है, एक्यूरेट लेंथ, एक्यूरेट लेंथ किसकी, जो फीता या चेन आपने यूज किया 30 मीटर, और डी क्या है, डी एक्चुअल डिस्टेंस है जो कि आपको अभी पता नहीं है, जो कि आपको निकालनी है, ये देखिए लिखा हुआ सही लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये डी है, ठीक, इक्वल टू, आपको क्या पता है, आपको L1 पता है, L1 मतलब गलत दूरी जो है वो पता है, गलत दूरी कितनी है चेन की, 30.15, यानी 30
0.15। ठीक, ये तो अशुद्ध दूरी हो गई, अशुद्ध लंबाई हो गई। और अशुद्ध दूरी कितनी है? जो आपने 315 मेजर की है ना, ये अशुद्धि है, शुद्ध नहीं है। ठीक, क्योंकि आपने अशुद्ध फीते से ही मेजर किया है इसको, तो ये 315 हो गया। अगर आपको डी निकालना हो तो निकाल के बताइएगा जरा कितना आ रहा है। मैं एक बार इसको, तो ये आपके पास 316.575 ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में, 10 नंबर में, सर्वे में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। खाली LD और L1 D1 लगाना रहता है बस, और कुछ नहीं करना रहता। फिर आपके पास क्या है, एक अलग क्वेश्चन है। ठीक, एक जरीब है, कितने की? 20 मीटर की है। वो कब है? कार्य प्रारंभ करते समय सही लंबाई की है। मतलब जब हमने कार्य को शुरू किया, कार्य को जब हमने शुरू किया तो ये 20 मीटर की थी। ठीक, हमने क्या किया, कार्य प्रारंभ करने से पहले इसको मेजर किया। किससे? जो एक स्टैंडर्ड फीता होता है हमारे पास, उससे जरीब को मेजर किया जाता है, उसकी एक्यूरेट लंबाई देखी जाती है। तो जब हमने कार्य शुरू किया उससे पहले हमने इसको चेन को मापा, तो ये 20 मीटर निकली। ठीक, और इस जरीब से हमने क्या किया, 220 जरीब मेजर की। ठीक, इस जरीब से हमने 220 जरीब मेजर की। ठीक है, 220 जरीब मेजर करने का मतलब क्या,